हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, गायक कैलाश खेर साहब। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाए जाने को लेकर कैलाश खेर ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। उन फिल्मी हस्तियों में थे वो जो उस दौरान मौजूद थे। और ऐसे में कैलाश खेर साहब, ये योगी सरकार का फैसला क्या लगता है आपको? ये बॉलीवुड में जो ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं, जो इन्होंने अपना वर्चस्व जमा रखा है, उसे तोड़ने में ये कारगर कदम? जी, ये बहुत ही सार्थक कदम है और इसकी मैं सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। वैसे भी ये खंड कैसा चुना गया है, इसके लिए भी मैं बताना चाहता हूं आपसे, पूरे जनाधिक्य को, कि पृथ्वी पर जो भूमंडल एक पवित्रता की निशानी होती है, वहीं पर भूगर्भ होता है, वहीं पर गर्भा जो हमारे मूल होती हैं मंदिरों की अवस्था करने के लिए, इसी तरह से ये कला का मंदिर होगा। इसकी परिकल्पना की जा रही है। और ये कैसे खंड पर है? देखिए, हस्तिनापुर, एक हमारे पुराणों में उसका जिक्र हुआ, महाभारत वहीं से प्रारंभ हुआ। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ का ये खंड है, गंगा जमुना के मध्य का भूभाग है। तत्पश्चात एक ऐसा खंड जहां परमात्मा ईश्वर का अवतरण हुआ, जिसको हम इन दिनों या नाम से उसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, लेकिन पूरा भारत खंड ही है। भारत की भूभाग ऐसा है वो, वहां ईश्वर अवतरण हुआ। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, देवादिदेव महादेव, जिन्होंने सबसे पौराणिक नगरी अपने लिए बसाई, काशी। तो ऐसे खंड में यदि कोई कला साधिका नगर बने, तो देखिए ये अपने आप में बहुत ही प्यारा और अनूठा विचार है। दूसरी बात, जो चीजें बीमार हो जाती हैं, जो चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं, उनको सुधारने का कभी समय पता नहीं लगता, कितना समय लगे। लेकिन जब आप नया बनाते हो, जब आप नया महल खड़ा कर रहे हो, तो आप क्या क्या और सुधारा जा सकता है, एग्जिस्टिंग महलों से आप सीख ले सकते हैं कि भैया ये एक इंडस्ट्री थी जिसको नाम दिया लोगों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सबसे पहले तो मैं निवेदन ये करूंगा हमारे भारतवासियों से, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। ऐसा फुद्दू बना बना के आपको 400 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया के टिकट खरीदवाते हैं। किस लिए? ताकि आपको भारत की दुर्दशा दिखाएं, भारत को गाली देते हुए दिखाएं, भारत की मूल्य संस्कारों को, हमारे रिचुअल्स को, उनको फूहड़ दिखाएं, उन पे हंसा जाए। उसके लिए हमारी भोली जनता 300 रुपए दे रही, 200 रुपए दे रही। पहले तो मैं ये जनता से निवेदन करता हूं कि प्लीज, आपका मेहनत का पैसा है। मैं मानता हूं मनोरंजन बहुत जरूरी है, लेकिन मनोरंजन कभी भी फूहड़ नहीं हो सकता। मेरे बड़ों को यदि कोई फूहड़ रूप में दिखाए, तो उस मनोरंजन का आप तिरस्कार करें और अपने मेहनत का पैसा किसी बुरी चीज पर न दें। क्योंकि यदि आप बुरी चीज पर मेहनत का पैसा देंगे, तो ऐसा हो जाएगा जैसे अयोग्य को आप योग्य बना रहे हो। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। जितने भी हमारे भारत के सामान्य परिवारों से आने वाले नौजवान हैं, उनकी नजरों में ये सब नायक और नायिकाएं हैं, हीरो और हीरोइंस हैं। लेकिन समाचार देखिए, संदेशा कितना बुरा जा रहा है। अब हमारा कैलाश खेर साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कैलाश खेर साहब कि बॉलीवुड से तो में अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए देश भर से लोग जाते हैं, पहुंचते हैं और अपनी पहचान भी बना पाते हैं। बहुत से लोगों को बॉलीवुड ने पहचान दी है, बावजूद इसके बॉलीवुड जो है वो एक दलदल सा बनकर क्यों रह गया? मतलब कला, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कला तो तपस्या है, कला तो साधना है, लेकिन बॉलीवुड मतलब सिर्फ भोग भोग भोग, ऐसा क्यों? नहीं, एक तो ये नाम किसी ने बहुत बुरा रखा है। बॉली का मतलब क्या है? ये बुली है। तो एक तरह से किसी को फुद्दू बनाना, तो ये बॉलीवुड होना चाहिए। दूसरी बात, यदि किसी ने नाम रख भी दिया है, तो देखिए हमारे यहाँ नामों का बड़ा घनत्व होता है। हमारे यहाँ नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं रखे जाते कि रॉबर्ट का बेटा है तो रॉबर्टसन, जॉन का बेटा तो जॉनसन। हमारे यहाँ नामों का भी बहुत बड़ी महत्ता होती है। इसीलिए भगवानों के नाम पर देखिए, जो इंसान होते हैं वो अधिकांश उनके नामों का असर देखिए कि जब आप राम नाम सुनेंगे, किसी का मान लीजिए राम दयाल नाम होगा, राम सागर नाम होगा, राम रतन नाम होगा, तो उनके नामों का प्रभुत्व देखिए कि वो बचपन से अपना जब नाम सुनते आएंगे तो उनमें एक विनम्रता आ जाएगी।
ये नामों का अपना एक प्रभाव होता है। दूसरी बात, ये जो जगह आप बता रहे हैं कि अब ये ऐसा दलदल बन गया, ये कुछ लोगों ने बनाया है। और कुछ लोगों को किसने बनाया है? भारतवासियों ने। मैं भारतवासियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप इनको बनाइए ही मत। ये हैंडफुल पीपल कैन नॉट डायरेक्ट द इंटायर नेशन। अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है। ऐसे होने के लिए मैं कहता हूं ये खाली लोग हैं, अयोग्य लोग हैं, जो भी हमारी संस्कृति, हमारे भारतीयता को दाग दे, जो भी हमारी सभ्यता को के ऊपर लांछन लगाए और बुराई के लिए हमारा भारत आगे पहचान कराए, वो उनको आप तिरस्कृत करिए। दूसरी बात, लेकिन कैलाश खेर जी, ये जो बॉलीवुड के तथाकथित बड़े परिवार हैं, ये जो बॉलीवुड के तथाकथित ठेकेदार हैं, इनकी तरफ से तो संसद में खड़े होकर भी कह दिया जाता है कि ये लोग जो हैं वो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये लोग जो हैं एहसान फरामोश लोग हैं। ये लोग जो हैं बॉलीवुड में आकर नाम कमाते हैं और फिर बॉलीवुड को बदनाम करते हैं। जी, मैं आपको बताता हूं, इसी देश में साउथ में भी फिल्में बनती हैं, वहां भी मनुष्य ही रहते हैं और ऐसे ही जिंदा मनुष्य रहते हैं यहां की तरह। अच्छा, वहां भी सम्मान होता है वहां के हीरो लोगों का, उनके नाम के तो मंदिर भी बनते हैं वहां, लेकिन वो समाज की ज्यादातर कुरीतियां और काल्पनिक में भी भारत को पतित और गरीब और दरिद्र बना के नहीं दिखाते। देखिए, ये अपने अपने मानस की बात है। इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी, इफ यू वांट टू शो योर इंटेलेक्ट विद बैड थिंग्स, और इन द नेम ऑफ कि यही होता है समाज में, नहीं, समाज में ये एक तरफी बात करते हैं इस तरह के झूठे लोग, मक्कार लोग। अन्यथा मैं आपको बता दूं, समाज में तो बहुत कुछ होता है, तो वो एक पक्ष तो कभी दिखाते नहीं। इसका मतलब वो जो दिखाना चाहते हैं इन द नेम ऑफ देयर इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, वो दिखाना चाहते हैं, उनको दिखाने मत दीजिए। ये बड़ा कौन है? कोई बड़ा नहीं है, ना कोई छोटा है, सब हैं। और अपना अपना यदि कर्तव्य ठीक से कोई ना करे तो वो समझ लीजिए झूठा है। और झूठों क्या का इसके पीछे, बिल्कुल, क्या इसके पीछे आप किसी राजनीतिक साजिश या राजनीतिक विचारधारा को भी दोषी मानते हैं कि ये समाज का एक पक्ष जिस तरीके से बॉलीवुड अब तक दिखाता रहा है, जिस तरीके से बॉलीवुड भारतीय संस्कृति का अपमान करने का काम करता चला है और फिर हमारे ही पैसे से बड़ा बनता भी चला है? हाँ, नहीं, राजनीति का इसमें कोई काम नहीं, बल्कि राजनीति को तो पता भी नहीं कि ये यहाँ क्या हो रहा है। हंसी की बात यह है कि ये काज नीति है, समाज नीति है। समाज नीति को समाज के लोग ही सुधारें। देखिए, मैं बार बार हमारे देशवासियों से निवेदन करता हूं, क्यों आप इनको ज्यादा बड़ा बनाते हो? क्यों अयोग्य लोगों को योग्य बनाते हो? इनको नॉर्मल में ट्रीट करिए। देखिए, मैं भी इसी दुनिया में हूं, मैं अपने आप को ताजधारी नहीं मानता हूं। मुझे भी ऐसे बहुत मौके मिले होंगे जब मैं बुराई के पथ पर चलूं ना, मैं चलूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे रक्त से सींचा है मेरे माता पिता ने, मेरे बड़ों ने, मेरे गुरुओं ने मुझे बताया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और बिना परिश्रम के यदि आपको उपलब्धि हो जाएगी तो फिर आप उसका दुरुपयोग करेंगे। और ये बड़ी सहज सी बात है, इसमें कोई नीति नहीं, सिर्फ सामान्य नीति है जीवन की, जीवन नीति। इस जीवन नीति आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, आप जीवन नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने राजनीति वाला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो समाज है, कहीं ना कहीं फिल्में भी उसी से जुड़ी हुई हैं, देश की राजनीति भी उसी से जुड़ी हुई है। केंद्र के अंदर तो यही समाज आ जाता है और इसी आधार पर तो हम देखते हैं ना कि राजनीति भी इन्हीं फिल्मी हस्तियों का तो सहारा लेती है। सर, चुनाव प्रचार से लेकर अगर पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर उतारना हो तो भी इन्हीं फिल्मी हस्तियों के सहारे राजनेता नजर आते हैं। जी, बात सुनिए, देखिए, कोई राजनीति हो या काजनीति हो या समाज नीति हो, वो होती तो मनुष्यों से है ना। यदि मनुष्य ठीक ना हो, मनुष्य अयोग्य हो, तो दुनिया की कोई भी राजनीति, देखिए बड़ी बड़ी राजनीति करके भी देख लिया लोगों ने, बड़ी बड़ी पार्टियां देख ली कैसे धूल धूसरित होती। जनता जनार्दन होती है, जनता राम होती है। जनता यदि जाग जाए तो जान जाएगी सब कुछ, और जान ना ही त्राण ना है। तो मैं कहता हूं, जनता सबसे सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है। धर्म क्या है? कर्तव्य। राष्ट्र क्या है? हमारा पहचान, हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा गर्व, हमारा गौरव। यदि हम राष्ट्र में ये सोचें कि मुझे इस राष्ट्र ने अन्न दिया, मुझे इस राष्ट्र के किसानों ने खाना दिया, मुझे इस राष्ट्र के व्यापारियों ने मेरे घर तक मेरी किचन चलने दी, इस बुरे वक्त में मेरे काम ये देश आया, मैं इस देश की बुराई ना करूं, मैं इस देश को मलिन बना के ना दिखाऊं,
भारत का दुर्भाग्य रहा है कि कुछ वर्षों में भारत के ऊपर फिल्में भी जो बनी वो हंसी उड़ाने वाली। मैं अब आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बढ़िया तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं। मैं बस आपसे ये जानना चाह रही थी कि अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म सिटी की बात की जा रही है, तो अपने सुरों से जरा अगर आप उद्घोष कर दें उसका अपने अंदाज। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की काशी नगरी में, क्योंकि थोड़ा सा वहां की एक याद दिलाता हूं पूरी दुनिया को। हाथ जोड़ के बोली गवर जाती, नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। बहुत बहुत बढ़िया अंदाज सर। और आपने क्योंकि बाबा भोले की यहां पर बात की है, और इस वक्त जिस तरीके से बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स के जाल में फंसा हुआ नजर आ रहा है, और आपने नाम को लेकर भी यहां पर महत्ता कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है, तो फिल्म सिटी का कोई नाम आपने सुझाया योगी जी को? जी, मैंने उनको कहा है इसका कला नगरी नाम रखिए, साधना की नगरी नाम। जी जी, दिव्य लोक का नाम हो, दिव्य लोक। ये फिल्म नहीं, इल्म नगरी होनी चाहिए। देखिए, एंटरटेनमेंट के नाम पर तो हमें क्या क्या परोसा जा रहा है, हुहड़ परोसा जा रहा है, गालियां परोसी जा रही हैं, बेकार के शब्द परोसे जा रहे हैं इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी, और वो उनकी अपनी कुंठा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश खेर जी। कला नगरी ये नाम कैलाश खेर ने सुझाया है योगी आदित्यनाथ को। दलदल बन चुका है बॉलीवुड, इसे बॉलीवुड कहिए मत, बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड। और नया निर्माण जब होगा, नई फिल्म नगरी जब बनेगी, तभी कुछ बेहतर की आप कल्पना कर सकते हैं, ये कह रहे थे कैलाश खेर।